नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम सेकेंड ग्रेड एसएसटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है उसका मॉडल पेपर हमने तैयार किया। 20 क्वेश्चन हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, हूबहू क्वेश्चन इस तरह से आएंगे और हमने बहुत ही ज़्यादा इस पैटर्न का ध्यान दिया है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने, जितने भी सही क्वेश्चन आपको लगे कि इतने मेरे सही हैं, मन में काउंट करते रहना है। 20 में से देखते हैं आपने कितना सही किया। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा विद्वान कानून के विस्तृत एवं क्रियान्वयन व क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वयन को लोक प्रशासन मानते हैं? जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, सोचिए, जल्दी सोचिए। क्या इसका आंसर हार्वे वाकर, वुड्रो विल्सन, डिमोक, एल डी वाइट? तो इसका सही आंसर है वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन। सेकेंड है कि पाठ्य विषय वस्तु संबंधी को प्रशासन के दृष्टिकोण के समर्थक कौन हैं? लेविस मारियम या वुड्रो विल्सन या हार्वे वाकर या एल डी वाइट? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। पाठ्य विषय वस्तु पर आधारित है ये, ठीक है। तो ऐसा दृष्टिकोण किसका है? लेविस मैरियम का है। किसका है? लेविस मैरियम। प्रशासन इतना विस्तृत क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन दर्शन के समीप प्रतीत होता है। दर्शन से संबंधित बात किस विद्वान ने की है? लोक प्रशासन में है। तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? जॉन एम बॉस या मार्शल डिमोक या एफ डब्ल्यू टेलर या फ्रैंक गुडनाउ? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा मार्शल डिमोक। डी फॉर दर्शन, डी फॉर डिमोक, ऐसे याद रखिए। पाठ्यक्रम के रूप में तुलनात्मक लोक प्रशासन को किस वर्ष सर्वप्रथम मान्यता मिली? 1938, 1948, 1958, 1950? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1948 मेरे प्यारे दोस्तों, 1948। विकास प्रशासन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज गांट या एडवर्ड वाइटनर या रॉबर्ट डहाल या यूएल गोस्वामी? जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या होगा? जल्दी से सोचिए इसके बारे में। इसका सही आंसर होगा यूएल गोस्वामी। क्या होगा? यूएल गोस्वामी। भारत में लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ बताइए? 26 जनवरी 1949, 29 मार्च 1954, 1 अप्रैल 1954 या 27 मार्च 1954? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी। तो इसका सही आंसर होगा, जी हाँ, सही आंसर होगा 29 मार्च 1954। क्या होगा? 29 मार्च 1954। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ प्रशासन का सरकार का चौथा स्तंभ, कैसा चौथा स्तंभ किसने माना बताइए? कौन सा विद्वान है जिसने चौथा स्तंभ माना है प्रशासन को? जल्दी से। क्या लूथर गुलिक ने माना या एफ विलोबी ने या पॉल एप्पलबी ने या एफ एम मार्क्स ने? तो इसका सही आंसर है एफ विलोबी। किसने माना? एफ विलोबी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? लूथर गुलिक, एफ विलोबी, पॉल एप्पलबी या एफ एम मार्क्स? जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिएगा। इसका आंसर है सही, जल्दी से, लूथर गुलिक। क्या है इसका आंसर सही? लूथर गुलिक। बताइए नम्मा क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा भारत व ब्रिटेन दोनों को एक साथ कराने की अनुशंसा की? वो कौन सा आयोग है बताइए? एचिसन आयोग है, एंस्लिंगटन आयोग हैं, ली आयोग हैं, हॉब हाउस आयोग हैं? तो ये आयोग हैं ली आयोग। कैसे याद रखेंगे? भारत व ब्रिटेन दोनों के एक साथ परीक्षा, ली यानी कि ली आयोग। 10वां है, लोक प्रशासन की नौकरशाही विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? कौन सी? नौकरशाही विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा। इसका सही आंसर है मैक्स वेबर। क्या है? मैक्स वेबर। अगला है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक, एक पुस्तक आपके जरूर आएगी एग्जाम में, नोट कर लिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? हेनरी फ्योल होगा, टेलर होगा, लूथर गुलिक होगा, एल्टन मेयो होगा? तो हेनरी फ्योल होगा, हेनरी फ्योल। 12वां क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रबंध का हृदय निम्न में से क्या है? क्या निर्णय है, क्या संप्रेषण है या वित्त है या प्रबंधक है? निर्णय। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रबंध का हृदय। इसका सही आंसर होगा निर्णयन। क्या होगा? निर्णयन, ठीक है। हर्बर्ट साइमन ने किस विषय में नोबेल पुरस्कार जीता बताइए? जल्दी से। क्या लोक प्रशासन में जीता या भौतिकी या गणित या अर्थशास्त्र? इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही हो आंसर होगा अर्थशास्त्र। क्या होगा? अर्थशास्त्र। अगला है मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान यानी कि मिश्रित स्कैनिंग मॉडल किसने दिया था? अमिताई एट जियोनी ने दिया, लिंड ब्लॉम ने दिया, या ड्रॉन दिया, या साइमन ने दिया? तो ये जो मॉडल दिया था वो दिया था अमिताई एट जियोनी ने दिया था। अगला है चेस्टर बनार्ड के अनुसार नेतृत्व के लिए क्या आवश्यक है? नेता, अनुयायी, परिस्थितियाँ, या ये सभी? बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर मन में सोचिए क्या होगा, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सब जरूरी है नेतृत्व के लिए, ठीक है। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ बताइए? मार्च 1983 में, अक्टूबर 1983 में, जनवरी 1986 में, अप्रैल 1985 में? इसका सही आंसर होगा मार्च 1983 में। कब होगा? मार्च 1983 में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में लोक सेवा की प्रदायगी गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ बताइए? 14 नवंबर 2011, 14 नवंबर 2009, 2 अक्टूबर 2011, या 14 नवंबर 2010? जल्दी से बताइए। आपका ये पेपर बिल्कुल पैटर्न पर आधारित है, मैंने उसी हिसाब से ये पेपर बनाया है। इसका सही आंसर है 14 नवंबर 2011। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो उस समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम है के संथानम समिति। क्या नाम है? के संथानम समिति। अगला है जब सर्वप्रथम लोकपाल बिल संसद में लाया गया तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, या मोरारजी देसाई थे, या श्रीमती इंदिरा गांधी थी, या जवाहरलाल नेहरू थे? तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी, ठीक है। 20वां लास्ट एंड फास्ट, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन कब हुआ? अगस्त 2019, अप्रैल 2019, जनवरी 2020, अक्टूबर 2020? जल्दी से इसका आंसर सोचिए। इसका सही आंसर है अगस्त 2019। ये था आपका पेपर, इस तरह के पैटर्न का आपका पेपर आएगा। आप बताइए आपने कितने सही किए इसमें, यानी कि एवरेज क्वेश्चन हमने दिए 20 में से यदि आपने किए 15 सही तो आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं, या 15 से भी आप चले गए बिल्कुल डाउन तो समझ लीजिए आपको और तैयारी की आवश्यकता है। तो ये पेपर कैसा लगा, या सेकंड ग्रेड से संबंधित और भी इन्फॉर्मेशन वीडियोस क्लासेस देखने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।